आप सभी का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस में स्वागत है। आप सभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं और ई परीक्षा आपके नवोदय विद्यालय पढ़ने के सपने को पूरा करके और आपका 100% सिलेक्शन कराने के लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और आप उस टॉपिक को कंप्लीट सीख सको। तो हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले आपके लिए ई परीक्षा ने 100% सिलेक्शन दिलाने वाली एक पुस्तक तैयार कर दी है जिसे स्टडी गाइड बुक कहते हैं, जिसके अंदर आपको 3000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 1500 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 1400 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 100 पैसेजेस मिलेंगे और साथ में आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे। तो इसे आज ही अपने घर मंगवा लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। इसके लिए कॉल कीजिएगा 8696503800 पर। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक ई परीक्षा नवोदय क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बता देते हैं जहां पर पीडीएफ्स, फ्री पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस, बहुत कुछ कंटेंट भेजा जाता है। पूरी साल अच्छे से तैयारी करवा देना अपने बच्चे को। उसके लिए आपके बच्चे का नाम और स्टेट इस नंबर पे भेज देना 8696503800 पर। जितने भी लिंक आए उन सब लिंक्स को ज्वाइन कर लेना। ये ध्यान रखना, आपके बच्चे का नाम इस सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको भेजना होगा। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो नंबर सिस्टम चल रहा था और उसके अंदर कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छे से। और आज हम कुछ और टॉपिक्स पे, और आज वाला जो टॉपिक है वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला टॉपिक होता है जिसके अंदर आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है। इसलिए इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनने की ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर यही चाहता है कि आपको सीधा सीधा कुछ भी नहीं चाहता, कि वो ये नहीं देगा कि ये इसमें से इवन नंबर्स फाइंड आउट करके दे दो, ये कभी नहीं देगा। क्योंकि वो क्या चाहता है कि एक हमारे पास में ऐसे स्टूडेंट आए जिनके पास में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, जिनके पास में अच्छी समझ हो। और वो अच्छी समझ कब आएगी? जब आप ऐसे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में और अच्छी जगह से आप प्रैक्टिस करोगे, अच्छी तरह से आप तैयारी करोगे, तभी आपके पास में अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो इस टॉपिक में, ये जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में क्या है कि आपको फॉर्मूला भी जरूरी होगी, आपकी कैलकुलेशन भी होनी जरूरी है, इसके साथ में आपको कुछ बातों का ध्यान भी होना चाहिए। तो तीनों टाइप का आपका, जब आपके पास में तीनों टाइप के आपके पास तीनों टॉपिक्स कंप्लीट होंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। और एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा चूज करता है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको आपके अंडरस्टैंडिंग की परीक्षा ली जा सके। तो चलिए टॉपिक को बढ़ते हैं। आज कौन सा टॉपिक है? देखो सर, हमारा जो टॉपिक है वो है सम ऑफ नंबर्स, यानी कि आपको अब संख्याओं का योग करना हो। जैसे मान लो अभी आप कहोगे सर हम तो ऐसे ही कर देंगे, आप हमें दो 2 + 3 + 5 हम ऐसे ही प्लस कर देंगे। नहीं, ये तो आपके पास में छोटे नंबर्स है, ये तो मैंने आपको थोड़े बहुत नंबर दिए। अगर मान लो मैं ये कह दूं कि मुझे ये एक बात बताओ, 1 to 230, यहाँ तक जितनी भी नंबर्स है सब नंबर्स का प्लस करके बताओ। इसका मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + इस तरह डैश 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 प्लस 230, यहाँ तक सारे नंबर्स का प्लस। तो सोच के देखो कि अगर इतने नंबर्स का अगर आपको प्लस करना होगा तो कितना तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि हर नंबर को साथ में पहले 1 को 2 से प्लस करो, फिर जितना आंसर है उसको 3 से प्लस करो, फिर जितना आंसर है उसको 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। इस तरह से इतने सारे नंबर्स, 230 नंबर, 230 संख्या आपके पास में, और उन सबको प्लस करना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। तो बस यही आपको सिखाना है। तो यही आपको सिखाना है कि जब इतने सारे नंबर्स अगर आपको दे दिए जाए कि आपको ये कह दे कि 1 to 230 तक के सभी नंबर्स का आपको योग करके बताओ, टोटल नंबर्स का सम फाइंड आउट करो, तो आप कैसे करोगे? ये आपको ये कह दे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 230, तो यहाँ तक के टोटल नंबर्स का आप सम करके बताओ। तो ऐसे नंबर्स का सम करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज की जरूरी होगी। वो फॉर्मूलाज हम आपको सिखाएंगे। उनका जब यूज करोगे तो आप बहुत ही जल्दी बना पाओगे उन क्वेश्चंस को। जैसे अभी हम इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं, हम आपको आगे और क्वेश्चंस आएंगे जिनके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे इसके आंसर से फाइंड आउट करना है। देखिए, सब फॉर्मूला याद करना है। वो फॉर्मूला याद करना है सर, प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड दिस इज n ब्रैकेट n + 1/2। कोई बात नहीं है, मत ये टेंशन लेना कि सर ये फॉर्मूला क्या कह रहा है। अभी आपको जब क्वेश्चंस करवाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि सर ये n क्या है। आराम से, बस आपको तो जितना बताया जाए उतना अच्छे से सुनो। पहले देखो, पहले यहाँ पर एक वर्ड आया है, एक शब्द है, क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक संख्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से पता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, लेकिन मैं एक बार का छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ कि प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स जो होती है, प्राकृतिक संख्याएं, ये आपके पास में जो नेचुरल नंबर्स होती है उनको सर n से लिखते हैं, पहला बात। और उस वाले ग्रुप में, इस पूरे जो ग्रुप है n के ग्रुप में, नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में कौन आएगा? 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनाइट, अनंत। इसको क्या कहते हैं? अनंत, क्योंकि नंबर्स कभी एंड नहीं होते, नंबर्स कभी भी एंड नहीं होता। ये
इन्फिनाइट होती है, अनंत अनंत संख्याएं होती है इसलिए। और बस आपको ध्यान क्या रखना है, नेचुरल नंबर्स का स्टार्टिंग कहां से होता है सर, स्टार्टिंग अपना नेचुरल नंबर्स का 1 से होता है। प्राकृतिक संख्याओं का जो आरंभ होता है वो सर एक से आरंभ होता है, और ये कहां तक जाती है, ये इन्फिनाइट या अनंत तक ये कंप्लीट होती है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो नेचुरल नंबर्स ये हो गया। अब आपको क्या कहा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, अगर आपको सम पूछ ले, जैसे मैं आपसे कह दूं कि मुझे ये बताइए कि अभी जैसे आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको ये कह दिया कि 1 से 40 तक, 1 से 40 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, या फिर इसे क्या लिखा जाता है, 40 तक भी कहा जा सकता है, प्रथम 40 भी कहा जा सकता है, यानी कि फ्रॉम 1 to 40। देखो यहां लिख के बताता हूं, अगर आपको ये कह दे कि आपको सम फाइंड आउट करना है, क्या करना है सर, सम, ये आपको योग पता करना है, क्या करना है सर, योग पता करना है। आप सुनना एक एक बात को, छोटी छोटी मेरे सारे पॉइंट को अच्छे से सुनना, जब क्लास पूरी होगी अपनी तो आपको सब कुछ याद रहेगा माइंड में। सर सम या योग फाइंड आउट करना है, किसका करना है सर, ये लिखा हुआ है कि 1 to 40 नेचुरल नंबर्स, 1 to 40 नेचुरल नंबर्स। एक तो ये कह दिया 1 to 40 नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 से 40 तक प्राकृतिक संख्या, 1 से 40 तक प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से आरंभ होती है, ये तो पता चल गया, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। इसके अलावा ये लिख दे कि अप टू 40, अप टू 40 नेचुरल नंबर्स, अप टू 40 नेचुरल नंबर्स। अभी हर एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा एग्जाम में, इनके अलावा कोई वर्ड नहीं लिखाएगा, ये लिख के ले लो, इन्हीं वर्ड्स में से एक वर्ड लिख के आएगा अगर इससे टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो। 40 तक प्राकृतिक संख्याएं, 40 तक प्राकृतिक संख्याएं, 40 तक प्राकृतिक संख्याएं, इनका योग बता दो। या फिर आपसे ये कह दे फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स अगर आपसे कह दे, आपसे ये कह दे कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याएं। अब सुनना सर, तीनों वर्ड का मीनिंग बताता हूं आपको। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याएं, अब यहां से सुनना सर। देखो पहला वर्ड क्या कह रहा है, 1 to 40 नेचुरल नंबर्स, 1 से लेकर 40 तक प्राकृतिक संख्याएं। मतलब कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे को यहाँ पर एक बड़ी सी कार लेनी है, और इस कार में, चलो एक घर बना लेते हैं, कार छोड़ो, आज घर में बिठाते हैं सबको ना। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक घर बना दिया, ठीक है, और मैंने कह दिया कि इस हाउस में केवल यहाँ जो लिखा हुआ है वही नंबर बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले को किसको रखेंगे सर, 1 को, क्योंकि 1 से स्टार्ट करना है, 1 से आरंभ करना है। और सर कहां तक, नेचुरल नंबर्स कंटिन्यू होते हैं ना, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह चलते चलते कहां तक चले जाएंगे सर, 40 तक। तो कोई भी नंबर बीच में ऐसा होगा जो इससे बाहर चला जाएगा, नहीं सर, कोई नंबर नहीं रहेगा, सारे नंबर्स काउंट होंगे। 1 से लेकर 40 तक सभी नंबर्स को काउंट करेंगे, किसी भी नंबर को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, सभी नंबर्स को इस घर में लेकर आएंगे ना, क्योंकि नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है। तो सर कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो पीछे रह जाएगा, सारे नंबर्स हमको इसमें काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये इसी से रिलेटेड है, क्या लिखा हुआ है, अप टू 40 नेचुरल नंबर्स, 40 तक प्राकृतिक संख्या है। मतलब आपको कहां तक कम जाना है, आपको अप टू यानी कि 40 तक आपको काउंट करनी है, और वो भी कौन सी, नेचुरल नंबर्स। एक बात बताइए, अगर मैं इसके लिए आपको हाउस बना रहा हूं, अगर इसके लिए मैं घर बना रहा हूं, तो मुझे ये तो पता है कि सर लास्ट कहां तक जाना है, 40 तक, इससे आगे नहीं जाना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ लिख दिया, एकदम से स्पष्ट आपको लिखा हुआ है अप टू 40 40 तक। क्वेश्चन में ये एकदम से मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि सर अप टू 40 तक ही आपको काउंट करनी है, आपको 40 तक ही आपको गिनती करनी है, उससे आगे नहीं जाना, ठीक है। लास्ट नंबर तो पता चल गया, लेकिन सर स्टार्टिंग कहां से करें, इस बात की तो मैं आपने बताया ही नहीं। तो इस बात की जानकारी कौन देगा, इस बात की जानकारी हमें नेचुरल नंबर्स बताएगा। ये लिखा हुआ क्या कह रहा है कि अप टू 40 तक तो आपको जाना है, ठीक है, लेकिन वो नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। अब आपके माइंड में आया सर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, वो तो सर 1 से स्टार्ट होती है। तो ये लीजिए सर, सबसे फर्स्ट में कौन आएगा, 1 आएगा। देखो क्वेश्चन को रीड करने का तरीका होता है, क्वेश्चन मत पढ़ना, क्वेश्चन को इस तरह से समझना कि ये हमारा फ्रेंड है, ये कार्टून है, इसके अंदर कुछ कह रहा है, इसको अपनी भाषा में बनाते हैं। पहले तो इसको हम अपने दोस्त की तरह से बात करते हैं। जैसे इससे बात की, इसने कहा देखो भाई सिंपल सी बात है, अप टू 40 तक के नंबर होने चाहिए, 40 तक, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, आप ये कह रहे हो, तो ये लो, हमने सबसे लास्ट में 40 लिख दिया। फिर आगे चले तो इसने क्या बोला, इसने कहा देखो भाई अप टू 40 तक होनी चाहिए, लेकिन नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए, 40 तक आप गिनती कर सकते हो लेकिन प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो आपने कहा कि अच्छा आप कह रहे हो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, तो वो तो 1 से स्टार्ट होती है, तो मतलब सबसे पहले कौन आएगा, 1। अब हमने इसको कहा कि अब हुआ, अब आपकी इतनी बात जरूरी थी,
आपसे हमने सारी बातें सीख ली, आपने जैसा कहा हमने हमारे घर में वैसे नंबर बना लिए। अब चलते थर्ड फ्रेंड के पास में, ये क्या कह रहा है सुनना। ये कह रहा है कि फर्स्ट 40 और वो भी नेचुरल नंबर होनी चाहिए, प्रथम 40 होनी चाहिए, और वो भी कौन सी, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो चलिए सर इसके लिए भी एक घर बनाते हैं छोटा सा, इनको भी लेके आते हैं कि आज किस किस का नंबर है। देखो सर यहाँ क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो सर नेचुरल नंबर कह रहा है और वो भी कौन सी, फर्स्ट 40 प्रथम 40, यानी कि जो स्टार्टिंग की 40 नंबर्स है। और स्टार्टिंग कहां से करोगे नेचुरल नंबर की, सर 1 से स्टार्ट करेंगे। कहां से करेंगे, 1 से। इस तरह 1 से काउंट करते हुए आपको टोटल कितनी काउंट करनी है, 40 काउंट करनी है। तो सर 40 करोगे तो 1 को 1 काउंट कर रहे हो, 1 को 1 काउंट कर रहे हो, जैसे 1 2 3 4 इस तरह आपको काउंट करते हो, तो ये कितना 1 2 3 4 इस तरह 40 पे 40 आएगा। तो सर ये हो गया हमारा 40। तो टोटल कितनी होगी हमारे पास में, 40 नंबर। तो इस तरह हमारे पास में 1 to 40, तो देखो तीनों का एक ही मीन्स है। अब आपको क्या समझ में आया कि सर आपने ये क्या कर दिया, आप चाहे 1 to 40 लिख रहे हो, चाहे अप टू 40 लिख रहे हो, चाहे फर्स्ट 40 लिख रहे हो, तीनों में घर में तो सेम नंबर है। उसमें भी 1 to 40 है, इसमें भी 1 to 40 है, और इसमें भी 1 to 40 है। तो सर यहाँ पे देखो हुआ ऐसा क्यों हुआ, सर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सर सारे नेचुरल नंबर्स थे, प्राकृतिक संख्या थी, और नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होती है। तो सारों में चाहे आप 1 to 40 कहो, चाहे अप टू 40 कहो, चाहे फर्स्ट 40 कहो, चाहे 1 से 40 तक कहो, चाहे 40 तक कहो, चाहे प्रथम 40 कहो, बात तो वही कह रहे हो आप, 1 से स्टार्ट करना और 40 तक जाना है। तो सर इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अब आपसे अगर सम पूछ ले, अगर आपको ये कह दे कि आप यहाँ पर इनका योग बताइए, इनका सम बताइए, तो सर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो तो आपने सिखाया नहीं। देखो सिंपल सी बात है, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला देखा था कि सर जो नेचुरल नंबर्स का सम होता है, नेचुरल नंबर एन लिख दो, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ब्रैकेट एन प्लस 1/2। सर ये एन क्या है, आपने ये तो बताया नहीं, अभी बताते हैं। देखो आपका जो हाउस था, आपने जो छोटा सा घर बनाया था प्यारा सा, उन नंबर्स के लिए, उन नंबर्स के लिए जो घर बनाया था, हाउस बनाया था, उसमें आपने कितने नंबर्स रखे थे, 1 to 40 तक के। तो आप ये बता दो इस हाउस में टोटल कितने नंबर्स है। तो आप कहोगे सर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 40 तक तो काउंटिंग में तो 40 आएंगे, मतलब टोटल कितने कितने नंबर है इस हाउस में, 40। तो सर यही आपकी क्या होती है, एन की वैल्यू होती है। तो एन का मान क्या होता है, इस हाउस में कितने नंबर्स है, इस हाउस में कितने नंबर्स है, वही क्या होती है सर, हमारी एन की वैल्यू होती है। बस सर इतनी सी बात थी छोटी सी, ठीक है। अब देखो सर एन की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं, 40 ब्रैकेट 40 प्लस 1 अपॉन 2। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, क्योंकि आप इसके साथ में पहली बार मिल रहे हो। अभी जैसे 3-4 क्वेश्चन कर लोगे फिर इसके फेमिलियर हो जाओगे, फिर आपको लगेगा अरे ये तो अपना वाला दोस्त है जिसको हमने कल थोड़ी देर समय पहले देखा था। कल आप कहोगे अरे ये तो कल वाला दोस्त है जिससे हम कल ही मिले थे, अरे इसमें तो हाँ ऐसे ऐसे करना, ये कर देंगे, है ना। अभी आपके लिए नया है, क्योंकि जब भी सुनो, आपने देखा होगा कि आप अगर मान लो आप पहली बार किसी स्कूल में जाते हो, या फिर कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में नया आता है, तो आपको क्या लगता है, थोड़ा सा 1-2 दिन आपको ऐसा लगता है ना कि ये थोड़ा नया नया लगता है, फिर तो अपना फ्रेंड हो जाता है। बस यही तो कहानी है। मैथ क्या है, मैथ इज ए फ्रेंड, मैथ को दोस्त बनाओ, मैथ को फ्रेंड बना लो, कभी आपको हार्ड नहीं लगेगी, नहीं तो आपको बहुत टफ लगेगी। मैथ को जब तक आप फ्रेंड की तरह नहीं सीखोगे तब तक आपको ये टफ टफ लगेगी, उसके बाद में इजी लगना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए सर यहाँ वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब देखो सर आपको छोटी सी बात बताता हूँ, यहाँ से क्या बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ है 40 ब्रैकेट 40 प्लस 1, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 40 ब्रैकेट 40 और 1 कितना हो गया, 40 और 1 कितना हो गया, 41 अपॉन 2/2। यहाँ पर जब आप इसको सीखना स्टार्ट करोगे तो आपको एक बात बताता हूँ, उसको हमेशा के लिए याद रखना। यहाँ नहीं, हमेशा जब भी आप किसी भी क्लास में जाओगे, किसी भी क्लास में आप पढ़ लो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर लो, आपके हमेशा काम आएगा। अगर आपके पास में बाहर एक नंबर हो और इनसाइड एक नंबर हो, ब्रैकेट के इनसाइड, और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी साइन आपको नहीं दिया हुआ हो, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लिख देना है। अगर आपको ब्रैकेट के अंदर और बाहर कोई भी साइन नहीं हो, ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी साइन नहीं हो, तो हमेशा किसका साइन लेना है सर, मल्टीप्लाई का, और इसको फिर इस तरह से लिख देंगे। याद रखना आज के बाद में, अगर आपको कभी भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं लिखा हो, कोई भी चिन्ह नहीं लिखा हुआ हो, तो आपको किसका चिन्ह साइन लेना है सर, मल्टीप्लाई का। इसीलिए छोटी छोटी बातें इसके साथ में बताता जाऊंगा मैं, जो आपके आगे काम आती रहेगी हमेशा। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया सर, 40 मल्टीप्लाई 41 अपॉन 2। अब देखो सर ये जो इस तरह से कभी भी कोई नंबर आता है ना, तो ये जो 2 है ना, अगर ऊपर मान लो मल्टीप्लाई में, सारी संख्याएं मल्टीप्लाई में, सभी संख्याएं या सभी नंबर्स आपकी मल्टीप्लाई में है, ऊपर प्लस के अलावा देखो ये तो होता है न्यूमरेटर, अंश, जो हम आपको भिन्न में सिखाएंगे, ये तो होता है अंश, और ये होता है डिनोमिनेटर हर। कोई बात नहीं, इतनी समझ में आया तो ठीक है। अगर आपके मान लो कि
यहाँ न्यूमरेटर या अंश में सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई के अलावा कोई भी साइन नहीं है, गुणा के अलावा कोई भी चिन्ह नहीं है, केवल और केवल मल्टीप्लाई का साइन है। तो सर इससे इससे हमें क्या सिखाना चाहते हो? इससे हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि तब आप डिवाइड कर सकते हो नीचे वाले नंबर का किसी भी एक नंबर में। जैसे 2 का डिवाइड हो रहा है किसी नंबर में, ये सर 40 में हो रहा है, तो हम सीधा इसमें डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें डिवाइड करने पर यहाँ पर कितना हो गया 20, और इसको 20 मल्टीप्लाई 41 कह सकते हैं। तो 2 का डिवाइड सीधा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में 40 प्लस 41/2 होता तो अब किसका साइन है? प्लस का, तब नहीं कर सकते डिवाइड, तब ये नहीं कह सकते कि सर इसको 20 कर दो, ये गलत बात है। साइन किसका होना चाहिए? मल्टीप्लाई का। इसीलिए कह रहा हूं कि अच्छे से सुनना एक एक बात पॉइंट का, फिर कल को आपको फिर पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो गया। इसीलिए कह रहा हूं कि ऊपर साइन मल्टीप्लाई का होना चाहिए, तभी आप उसमें डिवाइड कर सकते हो। अगर आपका साइन डिवाइड प्लस या माइनस का हो जाएगा तो आप नहीं डिवाइड कर सकते हो, तब आपको पहले इनको प्लस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 81 और अपॉन 2 ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो आप सीधा डिवाइड ही कर सकते हो, लेकिन सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में जी, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कोई भी साइन नहीं आना चाहिए, ये एक रेस्ट्रिक्शन है। ये इसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि अगर सभी नंबर्स मल्टीप्लाई के होंगे तभी आप डिवाइड करोगे, बाकी आप जब और क्वेश्चंस करोगे अच्छे से सीख जाओगे, ये मुझे पक्की बात है। अब देखो सर, इनको जैसे हमने मल्टीप्लाई किया कितना आंसर आया? 0, 2 और 8, तो 820। तो टोटल सम कितना है सर? 820। अब सोच के देखो हमने किस किस का प्लस किया। हमने कहा सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 डैश, ये 40। हमने सोचो इतनी नंबर्स का प्लस कर दिया और इनका प्लस करके हमने सीधा बता दिया सर 820। बताओ, हमें कोई भी ज्यादा हमें प्लस माइनस नहीं करना पड़ा। हमने सीधा कहा सर 1 to 40 तक का समझिए, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रही है मतलब नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो सर नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n ब्रैकेट n+1/2। प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है? n कोष्टक n+1/2। यहाँ पर हमारे पास में जो ग्रुप है या हाउस है उसमें टोटल कितने नंबर्स हैं सर? 1 to 40, 1 से लेकर 40 तक, तो टोटल काउंटिंग में भी कितने हैं? 40। अब 40 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? हमारे पास में n की वैल्यू 40 हो जाएगी। जैसे हमने n की वैल्यू 40 रखी तो 40 और 41 दोनों रखा, क्योंकि 40 प्लस 1 तो 41 हो गया, और अपना आंसर कितना आ गया? 820, 820 आ गया। ये क्वेश्चन तो मैंने बनवाया है। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और उसको बनाना है आपको, देखते हैं कि आप कितना उसको बना पाते हो। ये लीजिए सर, आपके लिए क्वेश्चन बनाइए इसको फटाफट से। सम ऑफ फर्स्ट 55 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 55 प्राकृतिक संख्याओं का योग बना बताइए। मैं यहाँ पर कुछ आपको मैं हिंट्स दे रहा हूँ, उनको उस हिसाब से करने की ट्राई करना। पहले आपको एक घर बनाना है, इस घर में आपको नंबर्स बताने हैं कि इसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक है, इस तरह से बनाना। और यहाँ पर एक मैं छोटा सा आपको हाउस बना देता हूँ, और मैं हाउस भी इस बार इससे ले लेता हूँ ना। तो पहले ये मैंने हाउस बना दिया। पहले आपको इसमें एक हाउस बना के उसमें नंबर्स लिखना है ना, कि उसमें कौन कौन से आपके नंबर्स इसमें बैठेंगे, ठीक है, इसमें कौन कौन से नंबर्स बैठेंगे। उसके बाद में आपको एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद में वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? एन की टोटल कितने इसमें एन है। और उसके बाद में जो अपना फॉर्मूला है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं का, मैं नहीं लिखूंगा, खुद से सोचना ट्राई करना कि क्या फॉर्मूला था, और उसका फिर सम बताना और कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है। चलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, आपके पास में 2 मिनट का समय, फटाफट से बना लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको सोल्व करवा दूंगा। ये जरूरी नहीं है कि सबको पूरा समझ में आया। जितना आप बना सकते हो उतना बनाइए। आप कम से कम घर बनाइए, उसमें उन नंबर्स को रखिए, वो रखिए कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, ये लिखिए। अगर आप उससे आगे जा सकते हो कि टोटल एन की वैल्यू निकाल सकते हो तो वो पता कीजिए। उससे भी आगे कोई अगर स्टूडेंट बढ़ सकता है कि उस फॉर्मूले को भी लिख सकता है तो वहां तक लिखिए। उससे भी आगे बढ़ सकता है, उसको सोल्व कर सकते हो तो वहां तक लिखिए। लेकिन जितना आप कर सकते हो उतना ट्राई करो, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे इसका मतलब कि आप सीखना नहीं चाहते, और जब सीखना नहीं चाहोगे तो फिर आप कैसे सीख पाओगे? कम से कम ट्राई करो, समझो क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट 55 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 55 प्राकृतिक संख्याएं। तो अब अपने माइंड में सोचना स्टार्ट करो, सर नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से आरंभ होती है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सर 1 से, ठीक है। और हमें कितनी काउंट करनी है? फर्स्ट 55, प्रथम जो टोटल 55 होगी, जो फर्स्ट 55 होगी उनको काउंट करना है, ठीक है सर। हम 1 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह हमें काउंट करते हुए कितनी काउंट करनी है? टोटल 55। यानी कि सिंपल सी बात है, मैंने आपको कहा है कि ये लो बैग, आपने कहा लाओ सर बैग, इस बैग में फर्स्ट 55 नेचुरल नंबर डाल दो मुझे। तो आप क्या कहोगे? अच्छा फर्स्ट 55, तो सर 1 से स्टार्ट करेंगे,
तो 1 2 3 इस तरह काउंट करते करते हम कहाँ तक काउंट कर देंगे, हम सर 55 तक कर देंगे। तो ये सर हमारे पास में टोटल कितनी आ गई 1 to 55। अब सर इस पूरे अपने जो हाउस में जो नंबर्स को रखा है वो टोटल कितने नंबर्स हैं, मेरे साथ साथ जो स्टूडेंट बनाना चाहे वो मेरे साथ साथ बना लो ना, मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूँ। तो सर टोटल कितने नंबर्स हमने रख दिए, हमने सर 55 नंबर्स रख दिए पूरे घर में। मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पे कुछ भी, अभी आप अपना पेन चलाइए, फिर मैं लिखूंगा। अभी मैं कुछ नहीं लिखूंगा, अभी लिखने की बारी है आपकी, उसके बाद में लिखूंगा मैं, इसलिए अभी आप लिखिए, ठीक है। अभी आप लिखिए मेरे साथ साथ। तो एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, सर टोटल कितने थे उस हाउस में नंबर्स 55। ये लो सर हमने 55 नंबर्स लिख लिए, ठीक है। अब सर इसके बाद में सर फॉर्मूला क्या था नेचुरल नंबर्स का सम का, प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या था, n ब्रैकेट n प्लस वन अपॉन टू, n ब्रैकेट n प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। n के लिए आपके पास में है। अब आप थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, मात्र आपके पास में 1 मिनट और है, ओनली 1 सेकेंड और 1 मिनट आपके पास में, उसके बाद में मैं सोल्व करवा दूंगा। देखिए सर, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना, जो हमारा हमने जिस मेथड से सीखा उसी मेथड से काम लेंगे। सर सबसे पहले कहा फर्स्ट 55, वो भी कौन से नेचुरल नंबर्स, प्रथम 55 प्राकृतिक संख्या, प्रथम यानी आरंभ से, कहां से स्टार्ट करते हैं, सर स्टार्टिंग जो होगी हमारी 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। काउंटिंग में कितने होने चाहिए 55, तो सर 1 से अगर कोई स्टार्ट कर रहे हो तो 1 को 1 काउंट कर रहे हो, 2 को 2 काउंट कर रहे हो, तो सर 55 को 55 काउंट करोगे। तो सर टोटल जो फर्स्ट 55 है वो पूरी 55 की 55 ही रहेगी, ठीक है। इस पूरे हाउस में टोटल कितने नंबर्स हो गए, सर वो 55 हो गए, वही हमारी एन की वैल्यू है। अब सर प्राकृतिक संख्याओं का योग सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, फॉर्मूला क्या था, एन ब्रैकेट एन प्लस वन अपॉन टू, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं, एन की वैल्यू सर 55 ब्रैकेट 55 प्लस वन अपॉन टू ये रहेगा, ठीक है। आपको पता है कि 55 ये हो गया, अब मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बीच में कोई भी साइन नहीं, तभी भी आपको सिखाया था कि बीच में कोई साइन नहीं हो तो सर मल्टीप्लाई या गुणा का हो जाएगा, और यहाँ पर 56 हो जाएगा अपॉन टू। अब आप देख पा रहे हो कि सर ऊपर सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में, ऊपर सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में, इसके अलावा कोई भी साइन नहीं है, गुणा के अलावा कोई भी चिन्ह नहीं है। सर ये क्यों, सर अभी भी आपने हमें एक बात सिखाई थी, क्या सिखाई थी कि सर अगर ऊपर मल्टीप्लाई साइन हो तो हम डिवाइड कर सकते हैं। आपको पता है 55 में तो 2 का डिवाइड होगा नहीं, 55 में तो 2 का भाग होगा नहीं, लेकिन सिर्फ 56 में हो सकता है। तो 56 में जैसे ही डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 8, तो कितना आ गया 28, ये कितना आ गया 28। आप भी आराम से सीख जाओगे, जैसे 2 2 जा 4 है ना, 5 में 4 का किया तो 2 टाइम्स हुआ, नीचे 1 तो 16 और ये 8, कोशिश करना इस तरह से डिवाइड करने का। तो कितना आ गया 28। सर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 55 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 28 से, ये लो सर 28 को 55 से मल्टीप्लाई कर दो, कीजिए सर। 5 8 जा 40, 4 कैरी रहेगा, 5 2 जा 4, 5 2 जा 10 और 1 4 कितना हो गया 14, मल्टीप्लाई 5 4 जा 4 8 जा 40, 5 2 जा 10 और 4 14, तो 0 4 1 5 और 1, कितना आंसर आया सर अपने पास में 1540, 1540 क्या रहेगा सर हमारा इसमें आंसर रहेगा। क्योंकि देखो सर सिंपल सी बात थी, इस क्वेश्चन में हमें छोटी सी बात क्या समझनी थी कि पहले हमें ये समझना था कि नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा सर टोटल कितने नंबर्स होंगे, हमें फर्स्ट 55 चाहिए, प्रथम 55 चाहिए, तो मतलब 55 तक ही काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 से स्टार्ट करो तो काउंटिंग में 55 ही होगी, तो 55 तक चला जाएगा। एन की वैल्यू कितनी होगी 55। अब फॉर्मूला क्या है सर, प्राकृतिक संख्या का योग या सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, एन ब्रैकेट एन प्लस वन अपॉन टू, तो 55 55 प्लस वन अपॉन टू, जैसे हमने वैल्यू पुटअप किया आंसर आया, ऊपर देखा कि सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो 2 का डिवाइड कर सकते हैं इजीली, 2 का डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1540, ये हमारा सर ये आंसर था। चलिए सर इसी से रिलेटेड आपकी और प्रैक्टिस करवाते हैं, चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रैक्टिस करवाते हैं, बनाइए फटाफट से क्वेश्चन। फर्स्ट 63 नेचुरल नंबर्स का सम बताइए, प्रथम 63 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। सर सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई चेंज नहीं है, ट्राई करो। पहले एक मैं हाउस बना देता हूँ यहाँ पर छोटा सा आपकी हेल्प के लिए, ये मैंने हाउस बना दिया। इस हाउस में अब आपको नंबर्स लिखने हैं, इस हाउस में क्या करना है सर आपको, यहाँ पर आपको नंबर्स लिखने हैं, ये हो गया हाउस, ठीक है। इसमें नंबर्स लिखिए, फिर ये बताइए कि सर यहाँ पर टोटल एन की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल एन की वैल्यू हमारे पास में कितनी रहेगी, और फिर उस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके इसका मान निकाल दीजिए। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट फटाफट से कमेंट करते हैं।
देखिए सर, क्वेश्चन हमारे पास में है फर्स्ट 63 नेचुरल नंबर्स और इनका हमें सम फाइंड आउट करना है। प्रथम 63 प्राकृतिक संख्याओं का हमें योग याद करना है। तो सर सबसे पहले ये देखना होगा कि नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्या है, तो कहां से स्टार्ट होगी। सर सिंपल सी मेथड है, 1 से स्टार्ट कर दीजिए। कर दिया सर। और सर हमें काउंटिंग में फर्स्ट 63 प्रथम 63 चाहिए। प्रथम का मतलब होता है जहां से स्टार्ट होता है वहां से काउंट करते करते 63 काउंट कर लो और 63 काउंट करके अपने बैग में डाल लो, अपने बैग में क्या कर लो, फिट कर लो इसमें। तो हमने क्या कहा सर, 63 अगर काउंट करेंगे तो 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, और 63 तो 63 तक ही पहुंचेगा। तो ये लो सर 63। अब एन की वैल्यू, पूरे हाउस में कितने नंबर्स हैं सर, 63 नंबर्स हैं। फॉर्मूला सर प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला, ये तो हमसे आप कभी पूछ लो, किसी भी समय पूछ लो, 24 आवर्स से नाइट में 2 o'clock उठा के भी नींदों में पूछ लोगे तो भी बता देंगे। क्या बताओगे सर, एन ब्रैकेट एन प्लस 1/2 बोलेंगे। ये लो सर, और फिर वापस हो जाएंगे क्योंकि आपने हमसे इतना ही पूछा था। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब सर एन की वैल्यू कितनी है, 63, तो ये लीजिए सर 63। यहाँ भी सर 63 प्लस 1/2 वैल्यू पुटअप करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 63 मल्टीप्लाई 64 अपॉन कितना हो जाएगा 2। मल्टीप्लाई क्यों है, क्योंकि सर ब्रैकेट हटाया, ब्रैकेट बाहर कोई साइन नहीं था, साइन नहीं था तो क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। सर हम ये एक बात देख पा रहे हैं कि सर ऊपर जब हम देख पा रहे हैं तो सभी नंबर्स क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आपके पास में मल्टीप्लाई में। और सर जब अगर सभी नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो नीचे वाले नंबर से सीधा हम डिवाइड कर सकते हैं पहले भी। तो ये लो सर, जैसे हमने 3 में तो डिवाइड होगा नहीं 63 में, क्योंकि तो ओड नंबर विषम संख्या है। लेकिन सर 64 आपकी इवन नंबर है, सम संख्या, इसमें डिवाइड कर सकते हो। तो 6 3 जा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये आ गया आंसर। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 63 को 32 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये लीजिए सर 63 को 32 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 कितना आ गया सर, 6 9 और 2 11 1 कैरी 8 9 और 10 1 कैरी 1 और 1 2। तो अपना आंसर कितना आ गया सर, 2016 क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। तो सर ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें कुछ नहीं करना था, पहले हमें नंबर्स की रेंज देखनी थी कि रेंज कहां से कहां तक है। रेंज का मतलब हाउस में कहां से लेकर कहां तक सारे नंबर्स हैं, फिर एन की वैल्यू टोटल कितने हैं इसमें, और फिर एन ब्रैकेट एन प्लस 1/2, ये जो हमारे फॉर्मूला था नेचुरल नंबर्स के सम का, प्राकृतिक संख्या के योग का। जैसे हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप की तो हमारा कितना आ गया आंसर, 2016 हमारा क्या रहा था सर, इसका राइट आंसर रहा था। ये हमारा राइट आंसर था। देखते हैं क्या सर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है क्या आपके पास में। नहीं सर, इससे रिलेटेड अब पूरे हो चुके हैं। अब मैं आपको नए रूल पे लेके चलता हूँ, ठीक है, नए फॉर्मूला पे, क्योंकि हमें 4 फॉर्मूला सारे सीखने ना, ये उसी से रिलेटेड है। अब काम में वही आएगा जो हमने अभी तक हमने जो प्राकृतिक संख्याओं में या नेचुरल नंबर में सीखा था, तरीका वही रहेगा, मेथड वही रहेगा, लेकिन फिर सर चेंज क्या होगा, फिर आप नया फॉर्मूला क्यों पढ़ा रहे हो। यहाँ पर आपका जो हाउस है ना, हाउस उस घर में नंबर चेंज हो जाएंगे, उस हाउस में नंबर चेंज हो जाएंगे, कहां से लेकर कहां तक वो चेंज हो जाएगा, केवल ये चेंज होगा। अब आगे क्या होगा कि आगे जो आपका हाउस बनेगा ना, उस हाउस में नंबर्स कौन से रखने हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है। जो ये ध्यान रख लेगा उसका तो ये आगे वाले, क्योंकि सेम मेथड वही रहना है, वही एन की वैल्यू रहनी है, एन की वैल्यू उसी घर में रखनी है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उस हाउस में कौन कौन से नंबर आएंगे, कहां से आएंगे, बस ये आपको सीखना आगे वाले तीनों फॉर्मूलाज में। इतनी आपको मैं बात सिखाने वाला हूँ, बाकी तरीका वही है, मेथड वही है, काम में वही आएगा। देखो सर, यहाँ पर अब हम सीख रहे हैं, यहाँ पर होल नंबर की बात कर रहे हैं। सुनना एक एक पॉइंट को, जो एक एक पॉइंट मेरा साथ साथ में सुनेगा वो कभी इसको बात को भूल नहीं पाएगा। क्या कह रहा है सर, प्रथम एन पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो पहले तो आपको ये सिखाना पड़ेगा कि होल नंबर क्या होता है। सर होल नंबर या जो पूर्ण संख्या होती है ना, होल नंबर या पूर्ण संख्या, उसे डब्ल्यू से लिखते हैं। पहली बात सुन लो, होल नंबर का जो ग्रुप होता है, जो होल नंबर का जो ग्रुप होता है, ये ऐसा कैसे चला गया, होल नंबर का सर जो ग्रुप होता है, होल नंबर का जो हमारे पास में ग्रुप होता है, इस ग्रुप में सर जो नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखना। 0 1 2 3 4 और इस तरह चलते 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 इन्फिनाइट तक होते हैं, अनंत तक। याद रखना, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं थी वो तो 1 से स्टार्ट हो रही थी, स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 से प्रारंभ हो रही थी। लेकिन सर होल नंबर या पूर्ण संख्याएं जो होती है वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। इस बात का ध्यान रखना, ये जो सीख जाएगा वो आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि सर नेचुरल नंबर 1 से आरंभ होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, एंड होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जो पूर्ण संख्याएं हैं वो हमारी 0 से प्रारंभ होती है, ठीक है सर, इन्फिनाइट तक जाएगी, ये बात ध्यान रखना। अब सुनना, अब यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा,
फिर सर उसमें इसमें चेंज क्या हुआ, एक तो फॉर्मूला चेंज है, n ब्रैकेट n माइनस 1 है, उसमें क्या था n ब्रैकेट n प्लस 1 था। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था, n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, इसमें n ब्रैकेट n माइनस 1 अपॉन 2 है। ठीक है, इस बात का एक तो फॉर्मूला ध्यान रखना। दूसरा इसमें जो डिफरेंस है वो सुनना क्या है, सेकंड डिफरेंस बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में एक, आपको मैं यहाँ से ही सिखाता हूँ कि सर इसमें डिफरेंस क्या आएगा, दूसरा इसमें सेकंड डिफरेंस क्या है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पर दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, सुनना, दो सेंटेंस लिख रहा हूँ। फर्स्ट 43, चलिए 43 बहुत बड़ा हो जाएगा, हम छोटा लिखते हैं। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, दो सेंटेंस लिख रहा हूँ। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं, एक तो मैंने ये लिखा। दूसरा फर्स्ट 20 होल नंबर, फर्स्ट 20 होल नंबर, प्रथम 20 पूर्ण संख्याएं। जो इस बात को समझ लेगा ना, वो इस होल नंबर के सारे क्वेश्चन कर देगा। अब देखो सर, आपको मैंने दो बैग दिए, मैंने कहा कि ये तो लो एक बैग, ये लो सर एक बैग, इस बैग में क्या लेके आना है आपको, सर इस बैग में आपको, ये सॉरी बाल्टी सी बन गई, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बैग में आपको क्या लेके आना है, सर फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 20 प्राकृत संख्याएं। आप कहाँ गए, जैसे हम सब्जी मंडी में जाते हैं ना, सब्जी लेने सब्जी मंडी में जाते हैं, वैसे ही हम कहाँ चले गए, हम नंबर्स की मंडी में चले गए नंबर्स लेने के लिए। और मैंने क्या कहा, आपको प्रथम 20 प्राकृत संख्याएं, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर लेके आने। इधर आपको मैंने एक बैग और दिया, मैंने कहा इस बैग में आपको क्या लेके आना है, इस बैग में आपको फर्स्ट 20 होल नंबर, प्रथम 20 पूर्ण संख्या लेके आने। आपको सिर्फ बात तो एक ही नहीं, बात एक नहीं है, बात एक होती तो मैं आपको दो बैग थोड़ी देता, मैं तो इसी एक बैग में मंगवा सकता था, नहीं, अलग अलग बात है। सर कैसे, वो समझाइए, अभी समझाते हैं, सुनो बात। देखो सर, नेचुरल नंबर्स का आप किसके पास जाओगे नेचुरल नंबर लेने के लिए, जो नेचुरल नंबर्स का जो शॉप है, जैसे ये आपकी शॉप थी, है ना, आप मंडी में गए, नेचुरल नंबर की शॉप है, और ये आपकी शॉप यहाँ पर ये रखा हुआ है, यहाँ पर शॉपकीपर बैठा है, और ऊपर इसने लिख रखा है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पर नेचुरल नंबर्स मिलती है, बीसीएल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आप इसके पास गए, ये लो सर, आप पहुंच गए, आपने कहा चलिए सर हमें फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर दे दीजिए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या दे दीजिए। इसके पास यहाँ लिखा हुआ था कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिट तक चलती है, आप कितनी भी ले लीजिए। तो इसने आपको कहां से देना स्टार्ट किया, 1 से, 1 2 3 4 5, इस तरह इसने काउंट करते करते, जैसे आप चॉकलेट काउंट करते हो ना, ऐसे चॉकलेट काउंट करते हो, आप कहते हो अंकल मुझे 20 रुपीज की चॉकलेट देना, तो वो काउंट करता है 1 2 3 4 5 6, इस तरह इसने काउंट किया, और काउंट करते करते 20 कहां तक करेगा, 20 तक। ठीक है, अब इधर एक दूसरा शॉप थी, इधर एक सेकंड शॉप है, ये लो सर, ये हमारी सेकंड शॉप हो गई। इस शॉप के ऊपर इसने लिख रखा था कि वी सेल होल नंबर्स, हम पूर्ण संख्याएं बेचते हैं, ये शॉप के ऊपर बैठा है, और इसने यहाँ क्या लिखा है, 0 1 2 डैश 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 इन्फिनिट तक। अब इसको आपने जाके कहा कि लाइए सर मुझे फर्स्ट 20 होल नंबर दे दीजिए, फर्स्ट 20 होल नंबर, प्रथम 20 पूर्ण संख्या, तो कहां से देना स्टार्ट करेगा, 0 से, क्योंकि 0 भी तो फर्स्ट से स्टार्टिंग तो यहाँ से होती है ना, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, बस यहाँ तक ही देगा। सर ये तो गलत बात है, 20 तक देनी चाहिए थी ना। आपने कितना कहा था उसको, आपने कहा था फर्स्ट 20 होल नंबर, प्रथम 20 पूर्ण संख्या, आपने ये नहीं कहा था कि 20 तक की होल नंबर चाहिए, आपने ये नहीं कहा था, आपने ये नहीं कहा था कि मुझे अप टू 20 चाहिए, 20 तक चाहिए, है ना, आपने ये नहीं कहा था, आपने कहा था फर्स्ट 20, मुझे प्रथम 20 पूर्ण संख्याएं चाहिए। मैं यही डिफरेंस समझाने के लिए कहानी सुनाई आपको, इसी डिफरेंस को क्लियर करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाता है, और एग्जामिनर ये पक्का समझता है, एग्जामिनर को ये पता है, जो क्वेश्चन पेपर बनाएगा ना उसको 100% पता है कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए आपको ये कहानी सुनाई है ताकि आपको ये कहानी याद रहे। आपने क्या कहा था शॉपकीपर को कि फर्स्ट 20 होल नंबर चाहिए, प्रथम 20 पूर्ण संख्या चाहिए, तो वो क्या करेगा, काउंट करके दे देगा, 0 से तो स्टार्ट करेगा ना, होल नंबर कहां से स्टार्ट करेगा, 0 से काउंट करना स्टार्ट करेगा। अब एक बात तो, जब 0 का आप 1 काउंट कर रहे हो, 1 को 2 काउंट कर रहे हो, 2 को 3 कर रहे हो, 3 को 4 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, तो एक एक आप कम कर रहे हो ना। आप सोच के देखो, आपने 0 को 1 काउंट किया, क्योंकि आपको चॉकलेट 0 वाले चॉकलेट देगा तो उसको 1 काउंट करेगा, तो सिर्फ जब आप 0 को 1 काउंट करोगे, मतलब एक आप कम काउंट कर रहे हो सभी नंबर्स को, तो 19 को क्या करोगे, 20, तो आपकी 20 पूरी जो नंबर्स है वो, या 20 चॉकलेट्स कहां पर एंड हो जाएगी, वो 19 पे एंड हो जाएगी, इसलिए वो आपको क्या करेगा, 19 देगा। इसलिए मैं आपको ये समझाना जरूरी था। हाँ,
काउंटिंग में इसमें टोटल कितनी आएगी, टोटल सर n की वैल्यू इसमें 20 रहेगी, इस पूरे बैग में 20 रहेगी, इसमें भी 20 रहेगी, लेकिन सर स्टार्टिंग इसमें तो कहां से हो रही है 1 to 20, इसमें 0 to 19, इसमें 0 to 19 रहेगी। इस बात का ध्यान रखना, ये मैं अभी भी बता रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना कि होल नंबर में आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए एक नंबर कम काउंट करोगे, और जब नंबर कम काउंट करोगे तो आपको पता है कि आप उससे एक कम तक ही पहुंचोगे। अगर मान लो यही तो, और इससे रिलेटेड कई बार एक और बात बता देता हूं आपको, इसी से रिलेटेड एक और मैं आपको बात समझाता हूं कि जैसे मान लो मैंने ये लिखा कि ये मेरे पास होल नंबर है ना, होल नंबर है, होल नंबर या पूर्ण संख्या है। मैं गया, इस बार आप नहीं गए, इस बार मैं गया मार्केट में लाने के लिए नंबर्स, और मैंने आपको एक बैग लाकर दे दिया। मैंने कहा ये लो सर आप ये बैग ले लीजिए, और आपने कहा सर इस बैग में क्या है, तो मैंने कहा इस बैग में मेरे पास में अप टू 45 होल नंबर है, यानी कि 45 तक की पूर्ण संख्याएं हैं, 45 तक की क्या है पूर्ण संख्याएं। तो फिर आपने कहा ठीक है सर, मैंने कहा रुको रुको एक मिनट, एक बात सुनो, अब आप मुझे ये बताओ कि इस बैग में टोटल कितने नंबर्स लेकर आया मैं। तो आपने कहा सर बैग में तो 45 लेकर आए। मैंने कहा ना गलत बात है। कैसे सर? सर ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें मैं जीरो भी शामिल करके लेके आया था, क्योंकि मैं तो होल नंबर लेके आया था, मैं तो होल नंबर पूर्ण संख्या लेके आया था, वो भी कहां तक सर 45 तक, 45 तक, अप टू 40, तो 0 1 2 3 4 इस तरह मैं कहां तक लेकर आया 45 तक, तो मतलब 46 नंबर लेकर आया मैं। कितने नंबर लेकर आया मैं? 46, 45 नहीं लेकर आया, अप टू 45 है, लेकिन वो होल नंबर रहेगी, पूर्ण संख्या रहेगी। हाँ नेचुरल नंबर होती ना अभी तो 45 ही रहती, लेकिन होल नंबर है तो इसलिए क्या सर ये हमारे पास में 46 होगी, 46 टोटल हमारे पास में संख्याएं होगी। तो सर ये इसमें एक डिफरेंस होता है होल नंबर नेचुरल नंबर, बाकी तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट पता चल जाएगी, एन ब्रैकेट एन माइनस 1/2। अभी हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन से कर लेंगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, इसका एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए ना। प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट 30 होल नंबर्स, इसका आप खुद फाइंड आउट कीजिए। नहीं 45 नहीं होगा, उसमें 46 होगा। इस पे पूरे बैग में 44 कभी नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर 44 होगा, नहीं 44 नहीं होगा। अरे सिंपल सी बात है, 1 से स्टार्ट करोगे तब तो 45 आएगा, लेकिन मैं तो उसमें जीरो एक्स्ट्रा डाल के लाया हूँ, जीरो एक्स्ट्रा डाल के लाया हूँ। जैसे आपने देखा होगा आपके पापा या मम्मी बाजार जाते हैं तो सब्जी वाला क्या करता है, थोड़ा सा धनिया और साथ में डाल के दे देता है, या मिर्च साथ में डाल के दे देता है। तो उसी तरह जीरो साथ में लेकर आया हूँ, मतलब 41 to 45 तक लेकर ही आया हूँ मैं, 45 तक अप टू 45, लेकिन साथ में जीरो साथ में शामिल करके लाया हूँ। तो टोटल कितने लेकर आया हूँ? टोटल 46 लेकर आया हूँ क्वांटिटी, इसलिए। चलिए सर इसका आंसर बनाइए और कमेंट बॉक्स में भेजिए। देखिए सर हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सर फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 30 पूर्ण संख्याओं का योगफल। तो सर सिंपल सी बात है कि पहले हम एक हाउस बनाते हैं, ये लो सर, इसमें नंबर्स कहां से कहां तक रखेंगे। तो सर नंबर्स जो रखेंगे वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास में पूर्ण संख्या होल नंबर है, और 0 1 2 और फर्स्ट 30 होने चाहिए, मतलब कि जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और काउंटिंग में जहां तक 30 आ जाए वहीं रोक देंगे। तो सर जीरो को 1 काउंट कर रहे हैं, 1 को 2 कर रहे हैं, 2 को 3 कर रहे हैं, मतलब एक एक कम कर रहे हैं। तो जब 29 पे पहुंच जाएंगे तो उसको 30 काउंट कर लेंगे, तो मतलब यहाँ तक आपके पास में टोटल 30 काउंटिंग में हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास में 29 रही, लेकिन सर एन की वैल्यू तो 30 रहेगी, क्योंकि इस पूरे हाउस में कितने हैं, हाउस में तो पूरे 30 है ना। जीरो से लेकर हमने काउंट किया तो टोटल काउंटिंग में तो कितने आ रहे हैं 30, लेकिन नंबर कहां तक पहुंच रहे हैं सर 29 तक। लेकिन टोटल तो 30 है टोटल, इसमें तो कोई कमी नहीं है, वो तो पूरे के पूरे 30 काउंट होंगे ना। ठीक है, अब इस फॉर्मूला आपका क्या है, एन ब्रैकेट एन माइनस 1/2, एन ब्रैकेट एन माइनस 1/2, क्योंकि होल नंबर्स का सम पूर्ण संख्या का योग क्या होता है, यही फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुटअप किया 30 माइनस 1/2, आप क्या कहोगे सर 30 मल्टीप्लाई 29 29 हो जाएगा अपॉन 2। आपने कहा कि सर ऊपर सभी नंबर्स आपकी किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो आराम से डिवाइड कर सकते हैं। 29 में तो होगा नहीं, 30 में होगा तो कितने टाइम्स सर 15 टाइम्स। ये लीजिए सर 15 मल्टीप्लाई 29, 15 गुणा 29। चलो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लोगे तो अगर 15 की टेबल आती है तो सीधा कर लो, 15 की टेबल अगर किसी को आ रही है 15 की तो सीधा कर लीजिए। 15 से कितना होता है 135, तो 5 तो यहाँ लिख देंगे, 5 और 13 या 13 आपकी क्या चली जाएगी, कैरी में चली जाएगी।
15 टू जा कितना होता है 30, 30 में 13 प्लस कर लिया, कितना आया सर 30 में 13 प्लस करते हैं हमारे पास में आंसर कितना आ गया सर, अपने पास में आंसर आ गया 43 और 435 435 क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर ही रहेगा। क्योंकि देखो सर काउंटिंग जब आपने किया तब आपके पास में नंबर कितना रहा, आपके पास में 30 रहेगा, लेकिन फर्स्ट 35 पूछा था, प्रथम 30 पूछा था, इसलिए आपके पास में जीरो से जब स्टार्ट करोगे तो 29 तक ही जाओगे, लेकिन आपके काउंटिंग में 30 ही रहेगा। तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी 30, और एन की जैसी वैल्यू पुटअप की हमने तो अपने पास में आंसर आ गया 435 435 क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको बनाना है। यहाँ कहाँ गई सारे क्वेश्चन, ये रही फर्स्ट 45 होल नंबर और उसका सम बता दीजिए। प्रथम 45 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताइए, प्रथम 45 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए फटाफट से। देखिए सर हमारे सामने क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप सभी ने सॉल्व किया, आप सभी ने कमेंट भी किए। अब इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सर फर्स्ट 45 होल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। प्रथम 45 पूर्ण संख्याओं का योगफल पता करना है। सर सबसे पहले में ये देखना होगा कि सर जो आपके पास में होल नंबर्स का जो हाउस बनेगा या जो घर बनेगा उसमें नंबर्स कौन कौन से आएंगे। ठीक है सर, जैसे आपने हमें कहा कि फर्स्ट 45 है, ठीक है, इधर हम बना लेते हैं एक हाउस। ये लो सर आपने हाउस बना दिया और इस हाउस में ये बना दिया, ठीक है। अब आपने कहा कि सर 45 होल नंबर है, फर्स्ट 45 मतलब कि जीरो से स्टार्ट होगी होल नंबर, 0 1 2 इस तरह चलते 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 कहां तक सर, काउंटिंग में टोटल 45 होनी चाहिए, तो सर 44 तक ही रहेगी, क्योंकि जीरो से जब आप काउंट कर रहे हो, जीरो को 1 काउंट कर रहे हो तो एक एक आप कम काउंट कर रहे हो, मतलब जैसे 44 पे पहुंचोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, पूरी 45 नंबर्स काउंट हो जाएगी। तो एन की वैल्यू कितनी रहेगी सर, एन की वैल्यू तो 45 पे रहेगी। एन तो आपके पास में 45 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि सर जीरो भी इसमें है। तो टोटल इसमें अगर पूछे कि इस पूरे हाउस में कितने नंबर्स हैं तो आप क्या कहोगे सर, टोटल तो 45 ही है, क्योंकि 1 से 44 तक तो टोटल 44 हो गए और साथ में जीरो भी शामिल हो गया, तो प्लस में कितने हो गए, प्लस में टोटल काउंट में कितने हो गए 45 45, ठीक है। अब सर होल नंबर का आपको सम पूछा है, आपको पूर्ण संख्याओं का योग पूछा है, तो आपको पता है कि पूर्ण संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है वो एन ब्रैकेट एन माइनस 1/2, एन ब्रैकेट एन माइनस 1/2। चलिए ये वाला कलर ले लेते हैं, एन ब्रैकेट एन माइनस 1/2 रहता है। तो यहाँ पर क्या लिख दें सर, 45 एन की वैल्यू 45 45 माइनस 1 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में किसी का साइन है तो मल्टीप्लाई का 44/2। सर आप ये देख पा रहे हो कि ऊपर सभी नंबर्स मल्टीप्लाई में है, तो इजीली 45 तो डिवाइड होगा नहीं, 44 हो जाएगा तो 22। ये कर दिया सर 45 मल्टीप्लाई 22, 45 को 22 से हमने गुणा कर दिया। अब देखा सर जैसे ही हमने 45 को 22 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बहुत आसानी से। 45 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 5 टू जा 10 1 कैरी, 4 टू जा 8 और 1 9, मल्टीप्लाई 0 और 5 टू जा 10 और 099। तो आंसर हमारे पास कितना रहा सर 919, 990 क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। तो सर ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था कि आपको बस केवल इतना सा देखना था कि सबसे पहले तो ये देखना था कि होल नंबर्स कौन कौन से होंगे और टोटल एन की वैल्यू कितनी रहेगी। सर फर्स्ट 45 है, जीरो से स्टार्ट करेंगे 44 तक जाएंगे, लेकिन सर काउंटिंग में तो 45 आना है, क्योंकि हाउस में पूरे कितने 44 है, तो अपने पास में आंसर लास्ट में एन की वैल्यू 45, जैसे वैल्यू पुटअप किया तो आंसर कितना आया 990, 990 इसका आंसर रहा। देखते हैं क्या और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, नहीं सर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब देखो सर कई बार क्या करेगा, वो तो आपसे पूछेगा तो आप बता ही दोगे ना। जैसे मान लो आपको कोई ये कहे कि 0 से लेकर 44 तक, है ना, वो तो उसमें तो कोई बनता भी नहीं वैसे क्वेश्चन, इसमें तो बनना भी क्या, अगर आपसे ये कह दे कि 0 से 45 तक के सारे नंबर्स बताओ, है ना। जैसे मैं एक मिनट, एक आपको मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको सुनना, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आप आंसर बताना। मैंने कहा कि इसका सोल्व दिस, सरल करो, सोल्व दिस सरल करो। चलो इसको सरल करना, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + डेस 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 प्लस 59 + 60 + 61। चलिए इसका आंसर बता दीजिए मुझे।
इन सबका प्लस प्लस देश देश का मतलब है, उसके बाद में 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह कंटिन्यू चल रही है। और मुझे इसका आंसर बताइए, इसका आंसर कितना आएगा। देखते हैं कौन कौन सा स्टूडेंट इसका आंसर निकाल सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, देखो सर हमें प्लस करना है, सिंपल सी बात है, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सर सभी जगह प्लस लिखा हुआ है, बस हमें ये पता लगाना है कि ये प्लस कौन से हैं। तो सर हमने देखा कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 इस तरह चलते चलते हमारे कहाँ तक जा रहे हैं सर 61 तक। तो मतलब कि सर नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये सर सिंपल सी बात है कि सर ये होल नंबर है। पहला पॉइंट ये पता चल गया, पास में क्या है, होल नंबर है, या हिंदी में जिसे कहे तो सर पूर्ण है। पहला ये पता चल गया। दूसरी बात कि सर इस पूरे ग्रुप में टोटल कितने नंबर्स हो गए। तो सर यहाँ पर जो टोटल नंबर्स हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं 61 तक जा रहे हैं, मतलब 0 को 1 काउंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब काउंटिंग आप कर लेंगे तो काउंटिंग करने पर हमारे पास में टोटल कितना काउंट होगा। तो सर सीधा सीधा बात है, काउंटिंग हमारे पास में होंगे 62। आएगी वो 62 चॉकलेट्स आएगी। क्यों? क्योंकि 0 वाली चॉकलेट भी तो हमारे पास में आएगी, 2 3 4 इस तरह 61 तक की चॉकलेट तो 61 हो गई, फिर 0 वाली और एक्स्ट्रा में हमारे पास में आ गई, तो टोटल हमारे पास में कितनी है, 62 चॉकलेट। तो एन की वैल्यू, एन की वैल्यू तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एन की वैल्यू सर हमारे पास में 62 62। ठीक है, अब आपको ये क्या है, प्लस है, सम है, तो सर होल नंबर के सम या पूर्ण संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला होता है, पता है कि सर एन ब्रैकेट एन माइनस 1/2 ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब सर जब एन की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं तो 62 माइनस के 1/2 ये हमारे पास में आंसर होगा। अब इसमें से यहाँ पर लिखते हैं तो 62 मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई साइन है तो मल्टीप्लाई 61/2। आपको पता है कि ऊपर सभी नंबर्स मल्टीप्लाई में है, ऊपर सभी नंबर्स किसमें सर मल्टीप्लाई में है, तो हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ से तो कितना है 31, आंसर कितना आ रहा है सर 31 मल्टीप्लाई 61, 31 गुणा 61। तो 31 को 6 3 1 जा 3 3 6 3 जा 18 1981। तो आंसर 18891। तो ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर है 1891 ऐसे। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था आज की। आज की जो हमारी क्लास में हमने जो सीखा है, वो हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर देखा था। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने एक छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या देखा कि सर देखो, एक तो हमने ये देखा था कि ये हमारा होल नंबर का था, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं का योग है। जो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, नेचुरल नंबर का सम एन ब्रैकेट एन प्लस 1/2। और नेचुरल नंबर कौन सी थी, 1 से स्टार्ट होती है, आप सबको बता दिया। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग एन कोष्टक एन प्लस 1/2, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स एन ब्रैकेट एन प्लस 1/2। एक तो ये याद रखना है आपको। इसके साथ में आपको जो सेकंड फॉर्मूला है वो आपके पास में ये है। सर ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है प्रथम एन पूर्ण संख्याओं का योगफल एन ब्रैकेट एन माइनस 1/2, सम ऑफ फर्स्ट एन होल नंबर्स एन ब्रैकेट एन माइनस 1/2। दोनों में कोई चेंज नहीं है, एक में एन एन प्लस 1/2 है, एक में एन एन माइनस 1/2 है। तो ये हमारे आज हमने नेचुरल और होल नंबर पे डिस्कस किया सम के ऊपर। कल हम इवन नंबर्स के सम और सम ऑफ ओड नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग, इन दोनों के ऊपर हम कल हमारी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे, और अच्छे से इसको तैयार कर लेना। रिवीजन की जरूरत हो तो क्लास को वापस रिकॉर्डिंग देकर रिवीजन कर लेना, लेकिन अच्छे से तैयार कर लेना ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो।